सोचिए अगर आप पर अचानक कोई आरोप, कोई इल्ज़ाम लग जाए, वो भी ऐसा जो आपने किया ही ना हो। कोई चोरी का आरोप लगा दे, कोई धोखाधड़ी का आरोप लगा दे, कोई भी ऐसा ब्लेम आपके सिर पर मढ़ दिया जाए, तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी। हमारे पुराणों में एक कथा का वर्णन है जिसके हिसाब से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना नहीं चाहिए। मतलब आपको गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव को जानकर या अनजाने में भी नहीं देखना चाहिए, और अगर आपने जानबूझकर या अनजाने में देख लिया तो भविष्य में आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई आरोप ज़रूर लगेगा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर लीला कर रहे थे तब उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, और इसी के कारण उन पर हत्या और चोरी का आरोप लग गया था। भगवान पे से तो वो आरोप हट गया, लेकिन अगर ये हमारे साथ हो गया तो हमारा क्या होगा। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? क्या इसका कोई निवारण है? जी हाँ, विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवतम महापुराण में इसका उपाय बताया गया है। लेकिन आपको उस निवारण के बारे में बताने के पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसा क्या कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना गया है। एक बार ब्रह्मा जी चतुर्थी के दिन गणेश जी का उन्होंने व्रत किया। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का कोई मोह ना हो। गणेश जी जैसे ही तथास्तु कहकर जाने लगे, उनके लंबोदर और गजमुख स्वरूप को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया और चंद्रदेव को हंसी आ गई। गणेश जी इस बात से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा श्रेय होगा, नाश होगा। जो भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। गणेश जी रुष्ट होकर श्राप देकर अपने लोक चले गए। चंद्रमा भयभीत हो गए, दुखी हो गए और मानसरोवर की कुमुदिनियों में जाकर छुप गए। चंद्रमा के बिना सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट होने लगा, परेशान हो गए, और सभी जीवों को परेशान देखकर, कष्ट में देखकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी से कहा कि चतुर्थी का व्रत करिए। चंद्रमा भी बहुत दुखी थे, तो चंद्रमा के दुखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चंद्रमा जी को भी सलाह दिया कि मोदक और पकवानों से गणेश जी की पूजा करें और चतुर्थी का व्रत करें। गणेश जी के प्रसन्न होने पर आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। तब सभी देवताओं ने व्रत किया और चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी गलती चंद्रमा को हमेशा याद रहे। इससे गणेश जी ने दुनिया को भी ये ज्ञान दिया कि कभी भी किसी के रूप रंग पर हंसना अपराध है। तब से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा को देखता है, उसके दर्शन करता है, उसे भगवान गणेश के प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। उस पर चोरी आदि और झूठ, इन सब का इल्ज़ाम, लांछन जरूर लग जाता है। ये तो हुआ कलंक क्यों लगता है। अब इसका निवारण क्या है? शास्त्रों और ऋषि मुनियों द्वारा इसका मार्ग बताया गया है। हमारे ग्रंथों के अनुसार अगर भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56वें और 57वें अध्याय यानी 56-57 चैप्टर का श्लोक पढ़ना चाहिए। शेवंतक मणि की जो कथा है उसे पढ़ना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। ये बहुत लाभकारक है, जिससे चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक का ज़्यादा खतरा नहीं होगा और उसे दूर करने का आपको मार्ग, रास्ता भी मिल जाएगा। इस कथा में पूरा निवारण बताया गया है। शॉर्ट में ये शेवंतक मणि की कथा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में।